कहा 20 एवं 41 के बीच में कितने प्रतिशत अभाज्य संख्या है, सॉरी कितने प्रतिशत अभाज्य संख्या है। क्या बोला है, अरे 20 एवं किसके बीच में, 41 के बीच में कितने जो संख्या है, कितने प्रतिशत भाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला है, 20 एवं 41 के बीच में कितने प्रतिशत भाज्य संख्या है। क्या बोला है, कितने प्रतिशत भाज्य संख्या है 20 एवं 41 के बीच में। नहीं, अब बताओ उसी के बीच में कितना संख्या, पहले निकालो, कितना निकालो। 20 एवं 41 के बीच में बोला है तो 20 लिखो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो यहाँ इसके और इसके बीच में बोला, हम लिखे हैं समझाने के लिए। क्या है, कहने का अर्थ है 20 और 41 के बीच में कितने जो ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। तो 20 और 41 के बीच में टोटल संख्या कितना है, कौन बताएगा। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या पहले निकालो। भाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 भाज्य संख्या है। और टोटल संख्या कितना है सभी संख्या कितना है, संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 20 को कैसे गिनेंगे, उसके बीच में बोला है 20 है, तो 20 है। टोटल कितनी संख्या है, 20 है। यानी इतना में 16 को जो क्या है, भाज्य है। क्या है, जो पूरे संख्या कितना है, 20 को है। पूरी संख्या कितना है, 20 को है। काउंट किए तो पूरी संख्या कितना, 20 और किसके बीच में बोला, 41 के बीच में बोला है। तो हम 20 और 41 को क्यों लेंगे, नहीं समझ में आया। 20 और 41 के बीच में वैसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, भाज्य संख्या, सॉरी कितने प्रतिशत जो संख्या है जो भाज्य है बोला है। कितने प्रतिशत संख्याएं भाज्य है, किसके किसके बीच में, 20 और 41 के बीच में। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो दो और अपने आप के अलावा किसी अदर यानी दूसरे संख्याओं से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। नहीं समझ में आया, भाज्य संख्या समझ में आया समझ भाज्य संख्या। तो दो और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी कटता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए तो कहा है 20 और 41 के बीच में, क्या बोला, 20 और 41 के बीच में कितने ऐसी कितने प्रतिशत भाज्य संख्या है, कितने प्रतिशत भाज्य संख्या। तो 20 और 41 के बीच में पूरा संख्याओं को हमने लिख लिया, तो कितना भाज्य संख्या है, 16। कितना है, सिर्फ एक और अपने आप के अलावा किसी अदर संख्याओं से भी कटता है, वो भाज्य संख्या कहलाता है। नहीं, तो 16 वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, 16 को भाज्य संख्या है। अब संख्या कितना है पूरा, 20 और 41 के बीच में कितना है, 20 को संख्या है। 20 और 41 के बीच में कितने संख्या है, 20 को संख्या। कितना संख्या है, जब 20 को संख्या है तो आइए हमको लगा कौन भाज्य संख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत, नहीं तो भाज्य संख्या कितने प्रतिशत है, कौन संख्या, भाज्य संख्या कितने प्रतिशत है। तो भाज्य संख्या प्रतिशत बराबर हो जाएगा भाज्य संख्या गुने 100%। यानी भाज्य संख्या कितना है, 16 गुने 100%। कितना में, यानी पूरे संख्या 20 और 41 के बीच में पूरी संख्या जो है उतना में, यानी 20 में। तो 20 पचे 100, 16 पचे 80% भाज्य संख्या है आंसर में। देखो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में। अरे इतना करना, जाकर बनाओगे, आसान है। आज जब तुमने पूछा है 16 नंबर, तब 15 नंबर भी क्वेश्चन बन गया है का, दोनों एक ही है। हो गया, करो जल्दी करो।
नेक्स्ट है 50 से छोटी 10 प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्या सम संख्याओं का कितना प्रतिशत है? 50 से छोटी 10 प्राकृत संख्याओं में, 50 से छोटी कितना? 10 प्राकृत संख्याओं में, 50 से छोटी 10 को, तो 50 से छोटी कौन है? 50 से छोटी 10, यहाँ 50 लिखिए। 50 से छोटा कौन है? 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 10 गुना हो गया 50 से छोटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 50 से छोटी, 50 से छोटी नहीं, कितनी? 50 से छोटी 10 प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्या जो सम संख्याओं का कितना प्रतिशत है? भाज्य संख्या देखो, 50 से छोटी 49 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो भाज्य संख्या लिखिए। भाज्य संख्या कितना है? 49। अब भाज्य संख्या तो ये भी है, सोच लेते हैं। भाज्य संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। भाज्य संख्या कितनी है? 7 है। और सम संख्या कितना है? सम संख्या कितना है? देखो 1 2 3 4 5 है। कितना है? सम संख्या कितना है? सम संख्या किससे कहते हैं? जो एक और अपने ये 2 से कटे, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्या लिख रहे हैं? ये सब देख रहे हैं यहाँ ना, देखो। चलो देखो, तो कहा है छोटी 50 से छोटी 10 प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्या सम संख्या से, किस संख्या से? सम संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भाज्य संख्या सम संख्या से कितना अधिक है? अभी कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। ऐसे कितने प्रतिशत अधिक है? सम संख्या से भाज्य संख्या, किस भाज्य संख्या जो है ना, सम संख्या से, किस संख्या से बोला है? किस संख्या से? तो 7 से भाग लगाएंगे ना पूर्वक। सम 5 है तो 5 से भाग लगाएंगे ना, जिससे बोलिएगा उससे मतलब प्रतिशत ज्ञात करेंगे ना। नहीं, किससे बोला है? सम संख्या से बोला है। भाज्य संख्या सम संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बोला है भाज्य संख्या सम संख्या से, किस संख्या से? सम संख्या से। बोला भाज्य संख्या सम संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ऐसे विदाउट जो प्रतिशत नहीं कहेंगे तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। तब प्रतिशत अधिक बराबर प्लस प्रतिशत अधिक बराबर, यानी जो वृद्धि है वो भाज्य संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? नहीं, भाज्य संख्या प्रतिशत अधिक, यानी प्लस बराबर क्या हो जाएगा? जो अधिक है वो गुने 100%। किससे अधिक है? किससे अधिक है? सम संख्या से। तो 5 से भाग देंगे कि 7 से भाग देंगे? 5 से। जिससे अधिक होगा उससे, जिससे कहेगा, जिससे। 18 नंबर अब देख रहे बाबू, 18 नंबर 10 प्रथम 10 भाज्य संख्याओं में सम संख्याएं विषम संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? प्रथम 10 भाज्य संख्याओं में क्या वो? प्रथम 10 भाज्य संख्याएं। देखो प्रथम 10 भाज्य संख्या लिखो। पहला भाज्य संख्या क्या होता है मालूम है सबको? ठीक है। तो पहला भाज्य संख्या क्या है? 4। तो प्रथम भाज्य संख्या 4 और दूसरा होगा 6 8 10 9 भी ना होगा।
9, 10, 12, 14, 15, 10 हुआ, 16, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। का प्रथम 10 भाज्य संख्याओं में, क्या बोला है, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं में, क्या बोला, 98 में क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं में सम संख्याएं विषम संख्याओं से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सम संख्या लिखो, अभी मैं अधिक बोला है नहीं, सम संख्या विषम संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सम संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है सम संख्या, 8 है सम संख्या की संख्या। और विषम संख्या देखो, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या, 1 2 2, कितना है 2। तो सम संख्या विषम संख्या से, सम संख्या विषम संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें हिंदी के, लाइब्रेरी में कुल पुस्तक क्या है हिंदी के, कितना है, हिंदी के क्या है, हिंदी का कितना है 135 गो है, कितना है 135 गो है। और कहा है लाइब्रेरी में हिंदी का 135, अंग्रेजी का कितना है, यानी इंग्लिश का कितना है, एक लाइब्रेरी है, लेकिन एक लाइब्रेरी में दोनों मिलाकर कितना बुक हो गया, दोनों कितना हो गया है, उस लाइब्रेरी में टोटल बुक कितना है, उस लाइब्रेरी में टोटल बुक कितना है, तब बोला है हिंदी कितने प्रतिशत है और अंग्रेजी कितने प्रतिशत लाइब्रेरी में। तो हिंदी कितने प्रतिशत है, तो हिंदी का प्रतिशत निकाल लीजिए, हिंदी का प्रतिशत बराबर उस लाइब्रेरी में कितना है। तो हिंदी का वो है लाइब्रेरी 300 में ना, पूरा लाइब्रेरी में कितना बुक है 300 है कि नहीं है, लाइब्रेरी में कितना बुक है 300 है। तो बोला है हिंदी कितने प्रतिशत है, तो हिंदी कितना है 135 बट्टा में 300 में 135 है नहीं, आगुने 100%। तो ज्ञात कीजिए, चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, आई कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी हिंदी उस लाइब्रेरी में 45% है। कितने हैं, हिंदी 45% है। अरे तो हिंदी का प्रतिशत 45% एक लाइब्रेरी में है, तो अब बच गया का 55% ही आएगा। तो अंग्रेजी का बुक कितने प्रतिशत लाइब्रेरी में है 55%, निकाल के भी देख लो अंग्रेजी का। अब इंग्लिश कितने प्रतिशत है, क्या है इंग्लिश कितने प्रतिशत है, तो देखो लाइब्रेरी में इंग्लिश की संख्या कितना है 165 है, और बटा में कितना में 300 में इंग्लिश कितना है 165 है, 165 है, 165 बटा 300 गुने 100% में बदलने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 55% है। देख लिया। अब अगर 45 यहाँ हो गया, एक ही लाइब्रेरी की बात में हुआ है, एक ही लाइब्रेरी की बात में हुआ है। उतारो पहले, एक लाइब्रेरी का, जब एक लाइब्रेरी में 2 अलग अलग प्रकार के बुक है, एक हिंदी का है एक इंग्लिश का है, अलग अलग बुक है, और दोनों मिलाकर 300 है, तो एक में हो गया कितना 45% है, दूसरा में तो ऑटोमेटिक निकालोगे, नहीं निकालोगे तो 45, 100 में से 45 गया, कितना बचा 55, तो निकालोगे तभी 55%। हमने बोला जहां पे परिपूर्ण अपने आप में कोई भी सामान कितने प्रतिशत होता है 100%। अगर मेरे पैकेट में 5 रुपया है तो अपने आप में कितना प्रतिशत है 100% के बराबर है। नहीं समझ में आया समझ में, परसेंटेज का यह अर्थ होता है अपने आप। 23 नंबर तो कितना अच्छा है, मतलब 22 को 23 बना देंगे। 23 नंबर कहा है एक बगीचा में 1000 वृक्ष है, जिसमें से 600 आम के पेड़ है एवं शेष लीची के पेड़ है, तब बगीचा में कितने प्रतिशत लीची के पेड़ है। देखो एगो बगीचा है, क्या है गार्डन, गार्डन में जानते हो क्या होता है बगीचा या बगिया, एक फूल। 24 नंबर क्वेश्चन, चौबीस में क्या है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, कितना है, एक स्कूल में कितना विद्यार्थी है 200 है, कितना है 200 विद्यार्थी है, जिसमें 30% लड़के हैं, तो स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। अच्छा कितना विद्यार्थी है स्कूल में
200 है, 200 है ना स्टूडेंट? कितना स्टूडेंट है? स्टूडेंट कितना है? 200 है एक विद्यालय में। कितना है? 200 है एक विद्यालय में। एक विद्यालय में कितने स्टूडेंट है? 200 है, जिसमें से लड़का कितना प्रतिशत है? बॉयज कितना प्रतिशत है? 30%। तो लड़की कितना प्रतिशत होगा? लड़की कितना प्रतिशत होगी? 70%। कितना प्रतिशत? तो कौनों को निकाले, यानी दोनों कितना प्रतिशत है? 100%, तब 70 है। अरे बाबू सबसे बड़ी चीज है, तो लड़का का बोला तो 200 में लड़का का प्रतिशत याद कर लो। 200 में 30%, 30% ना, लड़का याद कर लेंगे, प्रतिशत 100 तोड़ देंगे, दो कैंसिल, और 3 दूना 6, यानी 60 को लड़का हो गया। यहाँ देखो 70% क्या है? अरे 200 में से 70% क्या है? लड़के। प्रतिशत तोड़ेंगे तो बट्टे में 100 आएगा, काट दो, दो जो कैंसिल, 7 दूना 14, यानी 140 क्या हो गया? 140 वो क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। आया कुछ समझ में? तो कहा लड़का और लड़की का संख्या कितना है? लड़का 60 हो गया और लड़की 140 हो गया। क्या नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे लड़का 30% है, तो लड़की का परसेंट हो जाएगा। एक विद्यालय में 200 बच्चे हैं, तो 200 अपने आप में 100% के बराबर है। अरे 200 अपने आप में 100% के बराबर है। तो बॉयज की संख्या कितना प्रतिशत दे दिया? 30%। बॉयज कितने प्रतिशत दिया गया? 30%। और तो 30% बॉयज हो गया उस विद्यालय में, तो लड़की कितना प्रतिशत हो गया? 70%। तो निकाल लिए 200 का 30%, 60 को लड़का हो गया। फिर 200 का 70%, 200 में क्या है? लड़की है। तो 200 का 70%, 140 को क्या होगा? तो यहाँ 60 को लड़का चल गया, तो 200 में से 60 को लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगी? 160, सॉरी 140। तो ऐसे ये घटा लोगे 200 में से 60 को, तो 140 हो जाएगा। निकाले, हम निकाल दिया इसे। नहीं, चलिए आगे मिटाए, उतार लिया। अभी है 10 मिनट है, अभी 5 मिनट है। चलिए, तो सम संख्या क्या है? सम संख्या विषम संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या बोला है? सम संख्याएं विषम संख्याओं से कितना प्रतिशत अधिक है? सम संख्या विषम संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? नहीं बोला? तो कितना प्रतिशत अधिक? कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक के लिए प्रतिशत नहीं, प्लस प्रतिशत। अधिक कितना है? तो 6 गुने 100 अधिक बोला है, बट्टा में किससे? विषम से बोला है, तो विषम 2, तो 2 50 सही है, 100, 50 दूना 100, अब 50 6 पचे 300% अधिक है आंसर में। नहीं है? का एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 600 विद्यार्थी है, जिसमें 400 लड़के हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखो स्कूल में कितना विद्यार्थी है? कितना है? 600 है, जिसमें से लड़का कितना है? बॉयज स्टूडेंट कितना है? 400 है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स स्टूडेंट कितना हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो पूछा है विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? पूछा हमको, तो लड़की से मतलब ही नहीं है, लड़की से मतलब ही नहीं है। कहा है विद्यालय, एक विद्यालय में 600 लड़का है। कितना लड़का है? कितना लड़का है? 600 लड़का। कितना लड़का है? 600 लड़का है। तो बोला है विद्यालय में, सॉरी 600 पूरे विद्यालय में विद्यार्थी है, तो जिसमें से 400 लड़के हैं। तो बोला है लड़का कितना प्रतिशत है? तो बॉयज प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? बॉयज प्रतिशत बराबर, कहने का अर्थ है बॉयज प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? ये बॉयज गुने 100% बटा में टोटल जो विद्यार्थी उस विद्यालय में जितना है, उस सभी में 400 बच्चे हैं। जो 400 बच्चे लड़का है, 600 में 400 क्या है? लड़का है। 600 में क्या है? 400 लड़का है। तो 600 में निकाल लो 400, 600 से भाग दे दो, ठीक है। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया,
2 दूना और 2 तिहाई और 200 हुआ। 100 में 200 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा 200 बटा 3%। 3 इतना ही प्रतिशत बॉयज है उस विद्यालय में। कितना प्रतिशत निकाल सकते हैं? 3 छक 18, फिर 3 छक 18 यानी 2/3%, यानी 66.2/3% उस विद्यालय में बॉयज हैं। कितने प्रतिशत बॉयज है? 66.2/3% उस विद्यालय में बॉयज हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? है कि नहीं आंसर में? है तो उतार लो। 200/3% बॉयज है। इसको पूर्णांक तोड़ने आता है ना सबको? सॉरी, पूर्णांक मिलाना आता है ना? चलिए ठीक है। नहीं आएगा वो बच्चे बोलेंगे, पूर्णांक नहीं आएगा वो बच्चे बोलेंगे। कल 5